चलिए बनाते हैं विंटर स्पेशल आलू पराठा। यह पराठा इतना टेस्टी और इतना मुलायम बन के तैयार होता है, एकदम फुले फुले बनते हैं कि आपको एक की भूख है तो आप दो की भूख है तो आप 4 खाएंगे। 4 की जगह आप 6 और 8 नहीं खा सकते। इससे ज्यादा आप अगर खा लिए ना तो आपका पेट खराब हो जाएगा। कोई भी चीज है अत्यधिक हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तो चलिए बनाते हैं डिलीशियस एकदम यम्मी से आलू पराठे। ये रेसिपी मैं बिगिनर्स के लिए भी लेके आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। अगर आपका आलू पराठा फट जाता है तो आप घबराइए मत। आज की बात आपके आलू पराठे कभी नहीं फटेंगे और एकदम मुलायम फुले फुले बन के तैयार होंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मैं संध्या आपके अपने चैनल संध्या बिंदास किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पराठों के लिए हम आटा लगाएंगे। 2 कटोरी मैंने आटा लिया है और इसे अच्छे से पहले छान लेंगे। मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है, तो इस आटे को छानना बहुत जरूरी है। तो मैंने छान के इसे अलग कर दिया है। यहाँ 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, इसे हाथों से क्रश करके डाल देंगे। साथ में मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है। इन सभी को डालने के बाद यहाँ 1 कटोरी मैंने पानी लिया है, जिस कटोरी से हमने आटा लिया है। आपके पराठे बिल्कुल फटे ना, फुले फुले बन के तैयार हो, तो उसके लिए जरूरी होता है आप जो आटा तैयार किए हैं उसका जो बेस बना रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। यहाँ पे मैंने यहाँ आटे में जो अजवाइन और नमक डाला था उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी को डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। एक साथ पानी को ना डालें। आटे को पानी के साथ अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आप कोशिश करिए कि पराठे का जो आटा लगाते हैं, जब भी आप पराठा बनाएं, कोई भी पराठा बनाएं, गोभी के, आलू के, मटर के, किसी का भी पराठा XYZ बनाएं, तो ध्यान रखें कि ये पराठों के जो आटे होते हैं ना, पराठा बनाने के जो हम आटा गूंथते हैं उसके लिए ना तो बहुत हार्ड आटा चाहिए और ना ही बहुत सॉफ्ट, यानी मीडियम आटा होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा ही मैंने पानी डाला है, बहुत ज्यादा पानी नहीं डाला है। उसी कटोरी से भर के मुझे 1 कटोरी भर के पानी लगा है प्लस 1 टेबल स्पून लगा है, यानी टोटल इतना पानी लगा है और एकदम मैंने परफेक्ट आटा लगाया है। आटे को मसलना बहुत जरूरी है। जितना हो सके आप आटे को कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंथे, उसके बाद 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट अवश्य दें। आप आटा जब भी आप इस तरीके से पराठे का लगाएंगे आपका पराठा कभी नहीं फटेगा। क्यों ना आप बिगनर्स हो, पहली बार ही आप पराठे को बना रहे हो। आप कभी भी ट्राई करके इस चीज को देखिए। अगर आप तुरंत ही आटा गूंथ के तुरंत ही पराठा बनाने जाएंगे, अगर आपका आटा हार्ड है तो आपके पराठे फट जाएंगे। आप जब पराठा बेलने जाएंगे तो आपकी जो फिलिंग होती है साइड से निकल जाएगी। अभी हमने आटा को तो गूंथ के तैयार कर लिया है, लेकिन अभी मैं इसे ढक के रख रही हूँ 10 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट पे, ताकि आटा हमारा फूल के एकदम अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो इसे अच्छे से ढके और साइड में रखें। जब तक आटा हमारा फूल रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। आलू का जो स्टफिंग होता है उससे तो हर कोई बनाते हैं, अपनी अपनी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए आज आप हमारी तरीके से एक बार ट्राई करिए। सच में बहुत ही डिलीशियस पराठा बनता है इस तरीके से बनाने से। यहाँ मैंने 7-8 कली लहसुन के लिया है, 4 से 5 हरी मिर्ची लिया है, थोड़ा सा अदरक और धनिया के पत्ते लिए हैं। इन सभी को बारीक कट करने के बाद यहाँ मैंने आधा केजी आलू लिया है। नई आलू है तो इसके मैंने छिलके हैं जो उतार दिए थे, फिर बॉईल किया था। उसके बाद यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया, साथ में जीरा डाल दिया है आधा टीस्पून, और जो हमने अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन को कट करके रखा था ना, उसे भी हम डाल देंगे और मीडियम आंच पे इन सभी को हम मिक्स करते हुए पकाएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है पराठे में। इस तरीके से जब मैं पराठे बनाती हूँ तो मुझे प्याज अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने स्किप किया है, नहीं डालती। अगर आपको अच्छी लगती हो, आपको पसंद हो प्याज, तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से मसाले डाले हैं, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। इसके अलावा मैंने कोई मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। तो आप इस जगह पे अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार कोशिश करें इसी तरीके से बनाने का। यहाँ पे मैंने आलू को डाल दिया है। आलू को मैंने तोड़ा नहीं है, डायरेक्ट मैंने डाला है और इसी तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भुनेंगे। इस तरीके से जब आलू को आप भुनेंगे ना तो इसमें एक अच्छी सी खुशबू आती है और इसमें जो पानी होता है आलू का वो खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने बातों ही बातों में आप देखेंगे कि जो हमारी आलू है काफी अच्छे से मैश हो चुकी है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक आप शुरुआत में ना डालें, जब आलू अच्छे से थोड़ी सी आपकी मिक्स हो जाए फिर ही आप नमक यहाँ पे डालें। नमक को भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर लगातार मिक्स करने के बाद आप देखेंगे जो हमारी आलू है बिल्कुल अच्छी तरीके से मैश हो चुकी है। इसमें आपके आलू के एक भी टुकड़े नहीं नजर आएंगे। मसाला हमारा भुन चुका है, तो मैं यहाँ लास्ट में डाल रही हूँ धनिया का पत्ता और इसे भी मिक्स कर देंगे। आप यहाँ पे एक चीज का और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ताजे वाले लहसुन के पत्ते, जो इस सीजन में सर्दियों में आराम से आपको अवेलेबल होते हैं, मार्केट में मिल जाते हैं। तो आप उन्हें भी धनिया के पत्ते के साथ बारीक कट करके डाल सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो चलिए इसे
रखते हैं साइड में और ठंडा होने देंगे। जब तक ये स्टफिंग ठंडी हो रही तब तक हम एक चटनी बना लेते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है इस पराठे के साथ और आसानी से बन के तैयार भी हो जाती है। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टेबल स्पून इमली का पल्प, 1 टेबल स्पून भर के यहाँ बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता और अपने हिसाब से मिर्ची ले लीजिए, हरी मिर्च बारीक कटी हुई और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता और नमक डाल के मिक्स करेंगे। लीजिए हमारी एकदम यम्मी सी चटनी जो है बन के तैयार है। मुझे तो बहुत पसंद है। इस चटनी को आप आलू के पराठे, नान के साथ, लच्छा पराठे के साथ, तंदूरी पराठों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इधर चटनी हमारी बन गई है, इसे हम रखेंगे साइड में। चलते हैं आटे की तरफ। आटे को आप देखेंगे बहुत ही अच्छे से तैयार हुआ है। इसे एक बार थोड़ा सा मसल लेंगे और इसकी एक लोई तोड़ लेंगे इस तरीके से। जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और इसका एक पेड़ा बना लेंगे। आटा मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसे इस तरीके से तोड़ के निकाल दे रहे हूँ और राउंड शेप देके इस तरीके से पेड़े को बना लेंगे। बाकी आटे को हम ढक देंगे साइड में ताकि ये सूखे ना, ड्राई ना हो। इस तरीके से ढक लीजिए और साइड में मैं थोड़ा सा सूखा आटा ले रही हूँ अभी यहाँ पे और सूखे आटे में लोई को इस तरीके से लगा के इसे पहले बड़ा करेंगे। एक कटोरी का शेप देंगे, किनारों को पकड़े, बीच में अंगूठी को रखें और गोल गोल घुमाते हुए इस तरीके का आप शेप दें कटोरी जैसा। बिल्कुल थोड़ी देर बाद आप देखेंगे सेम जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसी तरीके से आपको करना है और आपकी जो कटोरी है वो बनके तैयार हो जाएगी आटे की। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कटोरी बना लिया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ ना, हमारी जो लोई है बिल्कुल कटोरी जैसे बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी हम जो मसाला बना के रखे हैं तैयार करके उसे भर लेते हैं। यहाँ पे आप बाकी मसाले जो तैयार करते हैं आलू का, उससे डबल आप इस मसाले को भर सकते हैं क्योंकि इसमें नमी बिल्कुल नहीं होती है, इसलिए इस पराठे को फटने का चांस बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे मैंने मसाले को भरने के बाद इस तरीके से थोड़ा सा हाथों में सूखा आटा लगाया और मसाले को नीचे की तरफ प्रेस करने के बाद किनारों को इस तरीके से हम राउंड शेप देते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आप देखेंगे मैं आराम से थोड़ा बीच बीच में मसालों को अंदर की तरफ दबा रही हूँ और किनारों को बीच बीच में उठा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से मसाला भर के लोई तैयार करते हैं ना पराठों के लिए, तो आपको जो लास्ट में ऊपर की तरफ से हम कभी कभी आटे को तोड़ के निकालते हैं ना, वो निकालने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पराठे के बीच में जो कभी आप देखेंगे गुठली पड़ जाती है, आटा इकट्ठा हो जाता है, वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पराठा एक बार ट्राई करें। तो यहाँ पे मैंने लोई को अच्छे से करने के बाद उसे हल्का सा दबा दिया है और सूखे आटे में लगा के कुछ इस तरीके से मैं इसे बड़ा कर रही हूँ। अचानक से हम इसे बेलेंगे नहीं, दोनों तरफ कुछ इसी तरीके से हम इसे बड़ा कर लेंगे। हथेली के बीच में रख के फिंगर से दबाते हुए अंगूठे की सहायता से कुछ इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, बस इसी तरीके से आप करना और अपने आप ही आपकी लोई बड़ी हो जाएगी। आप देखेंगे इतनी बड़ी हमारी लोई बनके तैयार हो गई। तो मैं यहाँ चकला ले रही हूँ और इस पे थोड़ा सा सूखा आटा फिर से लगाएंगे। सूखा आटा लगाने के बाद हल्के हाथों से आप पहले बेले। जब भी आप पराठों को शुरू में बेले तो हल्के हाथ से ही बेले, अचानक से पूरी ताकत के साथ तेजी से ना बेले। तो आप देखेंगे मैं इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से गोल गोल घुमाते हुए बेल रही हूँ। अगर आप गोल नहीं घुमा पाते रोटी को तो आप आराम से इस तरीके से बेलिए जैसे मैं अभी बेल के आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से बेल के तो बीच बीच में थोड़ा आटा लगाते जाइए ताकि जो हमारे पराठे हैं वो चकले के साथ चिपके ना। हमने इसमें बहुत ज़्यादा आलू की स्टफिंग भर रखी है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से भी सूखा आटा लगा लिया है और चकले पे थोड़ा सा इसे पलट के झाड़ेंगे सूखे आटे को और इस तरीके से हम पराठा बेल के तैयार करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने चकले के बराबर पराठे को बना लिया है, इतना यानी बहुत पतला मैंने इसे बेला है। आप देखेंगे तो इसलिए मैं बोली हूँ कि अगर आपने आटा अच्छा लगाया है पहले से शुरू में तो आप पराठे को बेलने से बिल्कुल नहीं डरना, आपका पराठा कहीं से भी नहीं फटेगा। तो यहाँ पे बीच से आप देखेंगे ऊपर की तरफ से इतनी पतली लेयर हो गई है रोटी की हमारी कि हमारी स्टफिंग भी अंदर से दिख रही है। पराठा यहाँ बन के तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप पराठे बना के तैयार कर लीजिए। अभी पराठे को हमने तो बेल के तैयार कर लिया है, तो चलिए इसे अभी हम सेक लेते हैं। तवे को पहले ही मैंने गैस पे रख दिया था जो बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। एक तरफ जब चीटी पड़ जाए तो दूसरी तरफ भी आप इसे टर्न कर दीजिए, पलट दीजिए ताकि अच्छे से दूसरी तरफ भी सिक जाए। पहले ऑयल नहीं लगाना है, पहले इसे अच्छे से हम सिकने देंगे। इस तरीके से गोल गोल घुमाइए ताकि चारों तरफ पराठे में जो है सेक लगे, आंच लगे, अच्छे से चारों तरफ पराठा हमारा पके। और साइड में आप देखेंगे कि मैं दूसरी वाली भी लोई तैयार कर रही हूँ। मैंने जो हमारा मसाला था उसे भर के तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप मीडियम आंच पे पराठे को एक तरफ रख दीजिए, सिकता रहे और दूसरी तरफ आप बेल बेल के तैयार करते रहिए। तो यहाँ पे मैंने दूसरी लोई हमारी तैयार होगी, उसे साइड में रखेंगे और पराठे को दोबारा से मैंने पलट दिया है। पलटने के
बाद थोड़ा सा इस तरीके से घुमाने के बाद आप देखेंगे पराठा अपने आप ही हमारा जो है फूल रहा है और बहुत अच्छी से तरीके से फूल के तैयार होगा। मैं पास से आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। यह जो पराठा है ना बलून जैसे आपको फूल के दिख रहा है, यह इसका सारा राज है आटा। आटा हमने बहुत अच्छे से लगाया था, इसलिए इतने फूले फूले से पराठे बन के दिख रहे हैं आपको फूल के। यहाँ पे मैंने घी लगा दिया है पराठे पे और दूसरी तरफ भी टर्न करके घी लगा देंगे। आप घी ऑयल बटर जो भी आपकी इच्छा है आप इसे लगा सकते हैं और इनके बगैर भी आप इस पराठे को बना सकते हैं और बाद में आप इसके ऊपर मक्खन रख के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ इसमें अच्छे से घी को लगा दिया है। उसके बाद अलट पलट के एकदम अच्छे से गोल्डन होने तक हम सेकेंगे दोनों तरफ। जब तक अच्छी तरीके से गोल्डन नहीं हो जाते तब तक इस पराठे को आप इस तरीके से लगातार उलटते पलटते हुए सेक लीजिए मीडियम आंच पे। यहाँ पराठा हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने इसी तरीके से सारे पराठे बना लिए हैं। आप इन पराठों को अपने मनपसंद अचार, दही, रायता या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये वाले आलू के पराठे ना मुझे बटर के साथ बहुत पसंद है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सॉल्टेड बटर लिया है, साथ में लेंगे जो हमने चटनी तैयार की है उसे और सिंपल सी दही। आप भी इस तरीके से एक बार आलू पराठा जरूर ट्राई करें और आप सबको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक प्यारा सा कमेंट जरूर देना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी से किसी ऐसी ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।